आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाला है, क्योंकि आप जो इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब काउंसलिंग होगी, वो जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने का शेड्यूल आ गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन 12 से है, तो अभी से जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, जिसकी लिस्ट मैं बता दे रहा हूँ, इसमें से हैं जो कौन से स्टार वाले हैं, मतलब जो कंपलसरी लगेंगे, नहीं तो काउंसलिंग नहीं हो पाएगी, उनको आपको बनवाना है। ठीक है, मेन पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट कि अभी और भी न्यू कॉलेजेस ऐड होंगे, तो उनकी जो है इसमें जो चार्ट वगैरह, जो वैकेंसी चार्ट है, वो आएगा, वो 14 को आएगा, तो उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इतने सारे बच्चे हैं, कम से कम 1000 के करीब होने वाले हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, लेकिन उतने तो इसमें सब्सक्राइबर ही नहीं है भाई। तो सब्सक्राइब करो, आपका ही फ़ायदा है ना। नेक्स्ट टाइम में जो वीडियो आएंगी तो मिस ना करो, क्योंकि ग्रुप में जो जानकारी मिलती है, कभी यहाँ मिस हो जाती है, कहीं यहीं की जानकारी ग्रुप में डायरेक्ट डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ग्रुप में भी ज्वाइन होना है, यहाँ भी। दूसरा चीज़, लाइक ज़रूर करना, ताकि ऐसे बच्चे जिनको जो है काउंसलिंग खुद से नहीं कर पाते हैं, वो इस वीडियो को देख देख के काउंसलिंग में हेल्प ले पाएँ। तो उसके लिए लाइक करना, ताकि सजेस्ट में दूसरे बच्चों को वीडियो जाएगा। तीसरी चीज़, सारे बच्चों को शेयर करना। ठीक है, कमेंट करना, डाउट होगा तो। और अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं मिलता तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है हम इसमें भी दे देंगे, और पिछले वीडियो में भी है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना इमीडिएट नोटिफिकेशन के लिए। अभी हम बात करते हैं, इस वीडियो में हम जो मेनली डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो रजिस्ट्रेशन में लगेंगे। दूसरी जो है पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी, मैंने बता दिया कब आएगी, है ना, सीट चार्ट मतलब न्यू कॉलेजेस की। तीसरा हम इसमें देखेंगे कि जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके बारे में। ठीक है, तो ये 3 इम्पोर्टेंट बातें हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें 12/8 से लेकर 20/8 तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन होना है ना। और कॉलेज की जो सीटें हैं वो 14 को दिखेंगी, और चॉइस फिलिंग फिर हमारी बाद में होगी, 21 को मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, तो अभी देखो डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा वो। और दूसरी चीज़ ये बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट हैं ना, कोई भी ऐसा वेट मत करना कि भाई हमारा मेरिट लिस्ट देखेंगे तब रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन करोगे तब तो मेरिट आएगी ना। तो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, भले आपको लग रहा हो कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते और बाद में आपको पता चलता है कि मेरे को कॉलेज मिल जाता, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में ये डॉक्यूमेंट बनवाना है, चाहे फिर आपका सिलेक्शन में आपका ऐसा लग रहा है कि हमारा स्कोर बहुत ही लो है, क्या मतलब मिलेगा या नहीं, लेकिन फिर भी कराना है, क्योंकि इसका चार्ज सिर्फ 1000 रुपये है, जो ऑनलाइन पे आपको ऑनलाइन पे होना होगा। ठीक है, तो इसमें आपकी मेरिट आ जाएगी। फिर इसके बाद फिर आपको लगेगा कि यार नहीं होगा हमारा, तो आप फिर काउंसलिंग वाली नहीं कर सकते, है ना। बाकी इतना तो कर सकते हो मेरिट आने तक का वेट, क्योंकि उसमें एक्यूरेट कट ऑफ हम उसमें एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो फिर हम बताएंगे अगर मेरिट आती है तो उसके बेस में कि आपको आगे काउंसलिंग करना है या नहीं। और आपको पर्सनली जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे ग्रुप से या व्हाट्सएप से कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो 12 को आएगा, तो उससे पहले ही आप ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। जैसे कि देखो, 10th की जो मार्क सबसे पहले आता है नीट एडमिट कार्ड। नीट एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर नीट एडमिट कार्ड आपका गुम हो गया है तो फिर, और अगर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो आप नीट यूजी 2023 में जो आपने रजिस्ट्रेशन कराए थे, नीट का फॉर्म भरे थे ना, वो एप्लीकेशन फॉर्म की स्लिप जो है वो होगी, तो उसको यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो 2 ऑप्शन इसमें। ठीक है, दूसरा है कि क्लास 10th की मार्कशीट कंपलसरी है, जैसे कि ऊपर में भी कंपलसरी था, उसको भी नहीं छोड़ सकते। 10वीं की मार्कशीट भी नहीं छोड़ सकते, इसके अलावा 11वीं की भी नहीं छोड़ सकते। तो 11वीं की मार्कशीट होना ज़रूरी है। ठीक है, 12वीं की मार्कशीट ये भी ज़रूरी है, और यहाँ तक 10th 11 12th, है ना। अब जो बच्चे रनिंग में डाले होंगे उनका भी रिजल्ट पब्लिश हो गया होगा, है ना। और जो बच्चे ने जब नीट का फॉर्म भर रहे होंगे तब उन्होंने तो रनिंग डाले होंगे तब, क्योंकि उनकी मार्कशीट तो आई नहीं थी ना 12th की। ठीक, लेकिन अभी यहाँ पर भरना है, डालना। ठीक है, इसके बाद जो है एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी कंपलसरी है। ये आपके पास डिजिटली होना चाहिए। ठीक है, अगर डिजिटली नहीं है तो डिजिटली बनाना है, और जो लोक सेवा केंद्र से बनता है। ठीक है, इसके बाद जो है एफिडेविट। और देखो, एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यार कुछ ना ऑनलाइन कैफ़े वाले भी बना देते हैं, तो उसमें यह ध्यान रखना है कि देखना प्रॉपर उसमें सील लगी हुई है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं लगी हुई है तो उसको वेरीफाई कराने के लिए लोक सेवा केंद्र लेके जाना, और उसमें उसको कंप्लीट कराना, नहीं तो इनकम्प्लीट माना जाएगा वो। ठीक है, तो सभी वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ओरिजिनल कॉपी में डाउनलोड करने की कोशिश करना, मतलब अपलोड करने की कोशिश करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन भी यही डॉक्यूमेंट होंगे फिर। ठीक है, तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए।
दूसरी चीज़, अब एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑलरेडी है तो उसके लिए हमको एफिडेविट बनाना पड़ता है कि क्योंकि भाई यही तो मेन है ना, क्योंकि एमपी डोमिसाइल से फर्जीवाड़ा करके दूसरे बच्चे एडमिशन ना लें करके ये उसका एफिडेविट मांगा जा रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा खेल एमपी डोमिसाइल से, ठीक है। तो एमपी डोमिसाइल इस पूरे काउंसलिंग में सबसे मेन रोल करता है, इसलिए इसका एफिडेविट बनाया जाता है कि आप स्टाम्प दो, स्टाम्प में लिख के दो कि आप एमपी के ही रहने वाले हो और ये जो आपका एमपी डोमिसाइल बना वो सचमुच का बना है। तो ये उनका मेनली कहना होता है, जो कि प्रो फार्मा पे मिलेगा आपको, ठीक है। अभी पिछले साल का प्रो फार्मा है, अभी एक और न्यू प्रो फार्मा आएगा, है ना, कुछ समय में, मतलब अभी इसी वीक में आ जाएगा। तो उसको लेना है और उसको स्टाम्प नोटरी वाले को बताना, वो उसके अनुसार पूरे रूल्स रेगुलेशन उसको कॉपी पेस्ट कर देगा, है ना, और उसके हिसाब से बना के आपको दे देगा, ठीक है। तो एफिडेविट का समझ में आया कैसे बनेगा। तो इसमें लिखा भी है कि ये मेंशन होना चाहिए उसमें लाइन कि भाई हम जो है अदर स्टेट में हमारी डोमिसाइल नहीं है, सिर्फ एमपी में है। अगली चीज़, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ये कंपलसरी है, ये झूठ बात है। अब इसमें भी क्या होगा, लोक सेवा केंद्र या तहसील या एसडीएम से जो बनवाते हैं ना डिजिटल वाला, वो चाहिए। पुराना ओल्ड रहता था वो नहीं, अभी जो न्यू कुछ सालों से चल रहा है वो वाला चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर जिसको कंफ्यूज लग रहा है कि हमारा पुराना है, बहुत ही पुराना है, तो आप एक बार दिखा सकते हैं। बाकी काफ़ी सालों से जो है ना डिजिटल ही वाले बन रहे हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट भी क्या है, कंपलसरी है। अब वो लोग बोलेंगे जो हम यूआर कैटेगरी में आते हैं तो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट क्या चाहिए, तो भाई वो अगर ऑप्शन ही सिलेक्ट किए होंगे ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नीट के, फिर इसके बाद इसमें इसके पहले के जो ऑप्शन थे तो उसमें यूआर डाले होंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ स्टार हट जाएगा, मतलब कंपलसरी उनके लिए नहीं होगा। ऐसे ही इनकम सर्टिफिकेट जिसको नहीं लग रहा तो उसमें से स्टार हट जाएगा, और जिसमें स्टार लगा तो उसको डालना ज़रूरी है। तो ये इनकम सर्टिफिकेट का है, ठीक है। तो ये चाहिए जिनको एलिजिबल हैं जो बच्चे। इसके बाद जो है बाकी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल रहेगा बाकी लोगों के लिए, जिनके लिए अगर मान लो कि बाद उसमें नहीं आते हैं, तो लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, छोड़ना तो नहीं है। इसके बाद जो है कैंडिडेट क्लास सर्टिफिकेट, मतलब जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं तो उनको टाइम दिया गया था, पहले ही उनका प्रोफार्मा दिया गया था, तो ऑलरेडी उनको ये वाला अपलोड करना है यहाँ पर, जो फ्रीडम फाइटर या सैनिक कोटा वाले बच्चे, ठीक है। तो ये सारे के सारे यार इसमें कंपलसरी डॉक्यूमेंट हैं, जो आप देख लो अभी आपके पास कौन सा नहीं है, जो डाउट है क्लियर कर लो, क्योंकि अपलोड होगा इसके बाद तभी फिर आपका मेरिट में लिस्ट नाम आएगा, फिर चॉइस फिलिंग करोगे तभी अलॉटमेंट होगा, और अलॉटेड होगा तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे ओरिजिनली सारे, ठीक है। तो ये जो है साइबर कैफ़े की दुकान में जाओगे ना, तो वो आपको क्या पता इतने अच्छे से समझा पाता है कि नहीं, कि कैसे बनवाना है, कौन सा प्रोफार्मा कहाँ से डाउनलोड करना है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अगर किसी साइबर कैफ़े या खुद से आप कोशिश करोगे और आपको दिक्कतें आएंगी ना, तो हमको मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हो हमसे, ठीक है, जो कि सिर्फ 500 रुपये में है यार। 500 रुपये इसलिए दिखाया गया है कि इतने सारे बच्चे हैं, किस किस के मैसेज करेंगे, तो उसको सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन में कि जो एलिजिबल बच्चे हैं उनको पहले प्रॉफिट मिल जाए, इसलिए हमने उसको क्या है पेमेंट बेस्ड कर दिए हैं, ठीक है। तो 500 रुपये तो भाई नॉर्मल सी चीज़ है ना, कि 500 रुपये में ठीक है। बाकी काउंसलर से देखोगे जो 25-25 हज़ार रुपये ले रहे हैं, 1-1 लाख रुपये ले रहे हैं, उनसे तो काफ़ी सही है ना। मतलब 500 रुपये ज़्यादा बड़ी वैल्यू तो मतलब काफ़ी बच्चों के लिए हो सकती है ना, जिनको, लेकिन उनको जो नीडेड है और वो काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए तो दिक्कत हो सकती है। तो सारे 900 से 1000 बच्चे को रिप्लाई देना तो भाई पॉसिबल ही नहीं है ना, एक साथ कॉल पे या मैसेज पे व्हाट्सअप पे, इसलिए हमने पैड कर दिए हैं। तो उसमें से 900 के 900 बच्चों को तो सिलेक्शन होगा नहीं, लेकिन जिनका होगा वो तो पीछे ना रह जाए ना, इसलिए वो ले सकते हैं ये पर्सनल काउंसलिंग को। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, उनको हेल्प मिलेगी, कहाँ बनवाना है, कैसे बनाना है, फ़ीस क्या है, मेरिट में हमारी कट ऑफ में कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या मिलेगा, फिर उसकी फ़ीस कितनी रहेगी, तो एडमिशन तक उनको दिक्कत ही नहीं होगी, कॉल डायरेक्ट कर सकते हैं इमीडिएट, ठीक है। और रिप्लाई हमको जैसे जल्दी से जल्दी हम देंगे आपको। तो यार यही डॉक्यूमेंट थी, इसके पहले के तो आप रोल नंबर और सिर्फ पासवर्ड बना के डालोगे ना तो पूरा खुल जाएगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको तो आधार कार्ड लगाना है, आधार कार्ड नंबर देना है, बाकी वो सिर्फ नॉर्मल चीज़ें थी। ये थी जो मेन चीज़ें थी जो आपको करना है, क्योंकि 12 तारीख से आपको ये भरना ही भरना है। डेट भी अच्छा खासा दिया गया है, पिछले साल 6 दिन का दिया गया, इस बार 9 दिन का दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आराम से बनवा सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और मेरिट लिस्ट हमारी 21 को आ जाएगी यार, तो यही हमारा मेन दिन है 21 का, क्योंकि 21 तारीख को ही हम क्या करेंगे पता है, सारे के सारे जितना भी हमारे पास जो कट ऑफ से रिलेटेड हमारा इशूज़ है कि कितने में मिलेगा, कितने में नहीं मिलेगा, कैटेगरी वाइज क्या रहेगी, डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल कैसे अलग अलग बता सकते हैं, तो वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो जिसको लगता है कि हमारा बहुत ही कम स्कोर है ना यार, वो भी इस दिन का वेट कर लो। 1000 रुपये लग रहे हैं रजिस्ट्रेशन में, दे दो मस्त, लेकिन मेरिट में नाम अपना देखो कि सही में
क्योंकि वो एक ही बार चांसेस मिलता है, नहीं तो फिर मॉपअप पे रजिस्ट्रेशन चालू होते हैं। अगर इस बार रूल चेंज होंगे तो सेकंड में भी वो ओपन कर सकते हैं ना। और भी किसी से रिलेटेड आपको ऐसे कॉल पे हमसे बात करना है कि और काफ़ी सारी चीज़ें जो हम एक वीडियो में नहीं बता सकते, तो वो आप पर्सनली अदर इशूज़ हैं जो डॉक्यूमेंट फ़ीस या कॉलेज कटअप जो किसी से भी रिलेटेड है, मेंटरशिप ड्रॉप लेना नहीं लेना, अदर कोर्सेज़ के बारे में, तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं। तो ग्रुप ज्वाइन कर लो यार व्हाट्सएप का, और कॉल भी कर सकते हो, उस पर हमारा नंबर भी है। थैंक यू।